पानी की कमी के क्या नुकसानात हो सकते हैं? हमें रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए? वन रूल अप्लाई टू ऑल, यानी एक रूल जो सबको अप्लाई, ऐसा नहीं हम कह सकते। अगर एवरेज पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम इतना पिएं कि आपकी बॉडी, अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर सेंसर रखे हुए हैं। वो सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे थर्स्ट, तो ये पता लगाने के लिए कि मैंने नॉर्मल पानी पिया या कम पिया, तो आप यूरिन के अगर फ़र्ज़ करें किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पिया तो अल्ट्रा लाइट कलर हो जाएगा। जिन लोगों को पानी के बारे में एहतियात करनी चाहिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पानी की कमी के क्या नुकसानात हो सकते हैं, हमें रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम दी, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि डिहाइड्रेशन क्या होती है? शम्स, डिहाइड्रेशन का मतलब यह है डिहाइड्रेशन, पानी का कम होना। डी का मतलब है माइनस, हाइड्रेशन का मतलब है पानी। मगर इसको अमली तौर पर इसको देखा जाए तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि ऐसी कैफियत का पैदा होना जिस्म में, जिसमें जितने पानी की जिस्म को ज़रूरत है उतना पानी नहीं पिया गया, और बदले में जिस्म की सर्कुलेशन में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी मिक़दार कम हो गई। मिक़दार कम होने से प्रेशर कम हुआ बॉडी का, और उसके बाद जो है गुर्दों की सलाहियत के ऊपर इसके असरात आगे से पड़ते हैं। मगर अमली तौर पर इसका मतलब है कम पानी का होना जिस्म में। हमें रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए? देखें, इसके लिए हम ओवरऑल ये बिल्कुल कोई ऐसे वन रूल अप्लाई टू ऑल, यानी एक रूल जो सबको अप्लाई, ऐसा नहीं हम कह सकते। ठीक है। मगर एवरेज पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम इतना पिएं कि आपकी बॉडी जो है उस जो वेस्ट बॉडी में पैदा होते हैं वो बाहर निकल सके। तो वो तकरीबन 3 से 5 लीटर तक उसको हम रेंज में दे सकते हैं, बशर्ते कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। तो मगर 3 से 5 लीटर तक आप कम से कम ज़रूर पिएँ। ठीक हो गया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए हम उतना ही पानी पी रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारे पेशेंट ये सवाल मुझसे पूछते हैं शम्स। तो इसका जवाब ये है कि इसके लिए आपको किसी लेबॉरेटरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर सेंसर रखे हुए हैं। वो सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे थर्स्ट हमें महसूस होगी, वो भी एक एज पे जाकर इम्पेयर्ड हो जाती है। मगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो प्यास लगी है, आप प्यास को होल्ड मत किए रखें। जो भी आपके प्यास आपको है, हम बात कर रहे हैं कि आप पानी पिएँ, ताकि प्यास, वो पानी अंदर जाके थर्ड सेंटर को कहता है मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं। अगली बात, जब आप पानी पीते हैं, पानी मुंह से, पेट से, और फिर सर्कुलेशन से ब्लड में, और ब्लड से गुर्दों में जाता है। वो गुर्दे उससे यूरिन बनाते हैं। जब गुर्दे यूरिन बनाते हैं तो वो गुर्दे ये देखते हैं कि हमने ब्लड के अंदर एक नॉर्मल अमाउंट पीछे छोड़नी है, एक्सेसिव वाटर को बाहर निकाल देना है। तो जब वो बाहर निकालते हैं तो उस जो वाटर को बाहर निकलते हैं उसे वाटर नहीं बोलते, उसे यूरिन बोलते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि मैंने नॉर्मल पानी पिया या कम पिया, तो आप यूरिन के कलर को देख लें। ठीक हो गया। अगर आपके गुर्दे नॉर्मल काम कर रहे हैं तो आपके यूरिन का कलर जो है वो आपको बताएगा कि वो नॉर्मल पेल है। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पिया तो अल्ट्रा लाइट कलर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये मेयार है कि यूरिन का कलर क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, अब किन लोगों को डिहाइड्रेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है? ये वो सवाल है कि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले लोग इस सवाल के जवाब को बहुत तवज्जो से सुनें। ठीक है। जिन लोगों को पानी के बारे में एहतियात करनी चाहिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम उन लोगों से मुखातिब हैं जिन्हें कोई मर्ज़ नहीं है, मगर फिर भी वो सुपर सेंसिटिव हैं उनकी बॉडीज़। वो कौन लोग हैं? बच्चे नहीं बता सकते कि उनको प्यास लगी है या नहीं लगी, या माँ बाप ने अगर उनको टाइम पे पानी दिया है, या मैं उन छोटे बच्चों की बात करूँ। फिर इसी तरह जो उम्र रसीदा लोग हैं उनको भी थर्ड सेंटर इम्पेयर्ड होता है, उन्हें भी नहीं पता चलता कि पानी मैंने नहीं पिया, कम पिया है। ये सबसे पहले ये 2 लोग सेंसिटिव हैं। फिर जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, उनके अंदर भी ये वो 3 तरह के लोग हैं जो मैं चाहता हूँ जिन्हें कोई मर्ज़ भी नहीं है, मगर इनको अपने पानी की इंटेक का ख्याल रखना चाहिए। फिर तीसरे वो वाले लोग जो धूप में काम करते हैं, वेदर, मिसाल के तौर पर हॉट वेदर में काम करते हैं, दे आर हाईली सेंसिटिव, यानी वो सबसे ज़्यादा उन्हें एहतियात करनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर वो वाले लोग जिन्हें अब हम ये कहेंगे वो कुछ दवाइयाँ ऐसी लेते हैं
जिनसे जिस्म से पानी निकल जाता है, उन लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है जिन्हें डायूरेटिक मेडिसिन बोलते हैं, या जिन्हें शुगर का मसला है, जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, या जिन्हें किडनी स्टोन का मसला है। अब ये लोग भी अगर पानी कम पिएंगे तो कोई ना कोई चीज़ इनकी नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जिनका लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको जितना पानी कम से कम रिक्वायर्ड है उतना ज़रूर पिएँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये बता दें कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना जो है वो क्या सेहत के लिए नुकसानदेह है, और एक वक्त में कितना पानी पीना चाहिए? शम्स, ये सवाल बड़ा टेक्निकल है, मगर इसका सिंपल आंसर ये है। देखें, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा यानी एक कॉन्स्टेंटली एक बैलेंस की स्टेट होती है। बैलेंस की स्टेट होती है कि उसके अंदर जैसे ये समझे कि एक पाइप है, उसके अंदर फ़्लो कर रहा है कि नमक का लेवल ये होगा, सोडियम का, पानी का लेवल ये होगा, तो सेंसर लगे हुए हैं। ब्रेन में भी सेंसर है और फिर किडनीज़ में भी सेंसर है। वो फ़ौरन सेंस करते रहते हैं कि नमक का लेवल ज़्यादा कम तो नहीं हुआ। ठीक हो ठीक गया। है, किडनी भी सेंस करते हैं। तो नमक के लेवल से मालूम किया जाता है कि इस वक्त जिस्म में पानी कम है। थर्स्ट सेंटर भी इसी को सेंसिटिव है, वो भी दिमाग में होता है। तो अब होता ये है कि अब जब फ़र्ज़ करें ये कॉन्स्टेंटली स्टेट चल रही है, अब अगर किस नॉर्मली हम पहले समझते हैं क्या होता है, नॉर्मली इसके अंदर पानी डाला, ये ट्यूब है जिसके अंदर नॉर्मली एक बैलेंस में हर चीज़ चल रही है, इक्विलिब्रियम में, ऊपर से हम सादा पानी डाला, एकदम उसकी इक्वेशन चेंज हुई है, उसके अंदर सोडियम का लेवल कम हो गया, फौरी तौर पर गुर्दे हरकत में आ जाएंगे, एक्सेसिवली पानी जैसा यूरिन बाहर निकाल देंगे और फिर दोबारा वही बैलेंस आ जाएगा। ये नॉर्मल। मगर फ़र्ज़ करते हैं एक ऐसी स्टेट पैदा हो जाती है जिसके अंदर ये गुर्दे ये काम को कर ही नहीं सके, तो तब क्या होगा? ऐसी पैदा होती है, वो होती है मैराथन रनर्स में, जो टू मच एक्सेसिव वाटर टू रैपिडली ड्रिंक कर जाते हैं बहुत स्पीड से। तो फ़र्ज़ करें यही एक बैलेंस की स्टेट है, इसके अंदर हम एकदम इकट्ठा 3 लीटर पानी डाल दें। पानी का मतलब इसमें सोडियम नहीं है, नॉर्मली ब्लड के अंदर सोडियम होता है। एकदम समझे कि आपके पास एक कप पड़ा हुआ है जिसके अंदर मुनासिब सा नमक डला हुआ है और आपको वो अच्छा लग रहा है, अब एकदम उसके अंदर 3 लीटर पानी डाल देते हैं। अब आप नमक को चखेंगे तो नमक फील नहीं होगा। ब्रेन इसी तरह सेंस करता रहता है कि नमक का लेवल ठीक है, तो ये सर्कुलेशन जो है एक पाइप की सूरत में, इसके रास्ते में दिमाग भी है, इसके रास्ते में किडनी भी है। अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जब वो वाटर इनटेक के अंदर गया तो नमक का लेवल ड्रॉप हुआ और गुर्दे इतनी जल्दी में यूरिन बाहर नहीं निकाल सके। अब यही लो सोडियम वाला ब्लड जब दिमाग को जाके फील और दिमाग ने एकदम एमरजेंसी बटन ऑन कर दिया कि ये क्या हो रहा है, यूरिन उतनी जल्दी पैदा हुआ है वाटर जैसा, मगर गुर्दे 3 लीटर 1 घंटे में यूरिन कैसे बनाएं, 2 लीटर यानी कैसे बनाएं, बना सकते हैं मगर इट विल टेक सम टाइम। तो इस दौरान में आमतौर पर मैराथन रनर्स जो 6-6 लीटर पानी पी जाते हैं एकदम, उनके अंदर सोडियम ड्रॉप होने से उनको एकदम गुनूदगी और बेहोशी भी हो सकती है। वो क्यों होती है कि दिमाग जो है ना वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। तो इसका जवाब ये है कि पानी पीना ज़रूरी है, उतना पिए कि आपके गुर्दे भी उसको हैंडल कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको यूरिन भी आना चाहिए। मगर अगर आपको पानी पीते पीते हेडेक फील होनी शुरू हो जाए, पहला साइन है पानी पीते पीते, जी मैं बस पानी पी रहा हूँ, मेरी एक पेशेंट है मुझे यूएसए में फॉलो करती है, जब तो वो अक्सर इस वजह से हॉस्पिटल पहुँच जाती है कि उसको पानी ज़्यादा पीने का क्रेज़ है। वो जब पानी पीते पीते तो उस पहली अलामत क्या आती है कि ज़्यादा पानी पिया, एक तो यूरिन आ रहा है, मगर गुर्दों की रफ्तार से बढ़कर जब हम पिएंगे पानी तब हमारे दिमाग पे नेगेटिव असर होगा। और वो पहला सिम्टम क्या है, ये अहम सवाल है। हेडेक, सर दर्द शुरू हो जाएगी, सर भारी होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं ठीक हुआ थोड़ा दिल ख़राब होगा और फिर भी नहीं ठीक हुआ और फिर बंदा गिर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये है वो चीज़ के लिमिट है। तो वो ठीक है। सूरत लुक़मान में कुरान पाक में इसका जिक्र है कि अपनी रफ्तार में इत्ताल पैदा करो। ठीक है, ये इसी तरफ इशारा जी। ठीक हो गया। अब हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि एक फ़र्द है, वो पानी जो है वो ज़रूरत से कम पी रहा है, जिसकी वजह से उसका जो जिस्म है वो पानी की कमी का शिकार हो गया है। तो जिस्म में पानी की कमी के क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, हमारे जिस्म में पानी की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही समझें कि आपने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें ट्यूब्स हैं, वो उसके अंदर कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो कर रही है, यानी उसके अंदर कोई चीज़ वाटर करंट फ्लो कर रही है, फ़्लो की सूरत है। तो पानी हमारी बॉडी में फ़्लो को मेंटेन रखता है, उस फ़्लो के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, आप समझें, यानी उसके अंदर ग़िज़ा भी ट्रैवल करती है हमारी ब्लड के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, और फिर उसके अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। तो अब आप उस ट्रैफिक को स्लो कर देंगे। जब फ़्लो कम होगा ना, आप इसकी मिसाल ऐसे सबसे पहले लेमैन के लिए समझें
कि एक नॉर्मल ट्रैफिक फ़्लो कर रही है, आप उस ट्रैफिक को एकदम आगे से बॉटल नेक कर दें तो अब वो स्लो हो गई ना, स्लो। जब आप स्लो होगी तो जिस जगह पे उसने पहुंचना है वहाँ पे वो लेट हो जाएगा। तो जब नॉर्मली हार्ट से ब्लड पंप होता है तो उस ब्लड की कोशिश होती है कि वो जिस्म के हर हिस्से में पहुँचे। ठीक हो गया। तो वो ट्रैवल करता हुआ जाता है। इसको ऐसे ही समझ, हमारी बॉडी के अंदर लिटरली समझे कि सड़कें बनी हुई हैं और उसके अंदर ट्रैफिक भी मौजूद है, मगर वहाँ पर ट्रैफिक के नाम डिफरेंट हैं। हम उनको कहते हैं ब्लड की ट्रैफिक। तो उस ट्रैफिक का बहाव जो है ना, वो वाटर लेके आता है साथ। आप उसको कम कर देंगे तो फ़्लो नहीं होगा। अब सबसे पहले वो ऑर्गन डैमेज होंगे जो फ़्लो को ज़्यादा सेंसिटिव हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हमारे किडनीज हैं। किडनीज आर सुपर सेंसिटिव टू वाटर। वो पानी को बहुत हसास हैं। अब पानी आपने कम पिया, गुर्दे देख रहे पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, सबसे पहले गुर्दों में प्रेशर ही कम हो गया। देखें ना, अब घर के अंदर आपने वाटर पंप लगाया हुआ है, आप टूटी खोलते हैं या जिसे टैप खोलते हैं तो अब वाटर नहीं आ रहा। ये क्या चीज़ है? दो चीज़ें, पानी का बहाव कम है, अच्छा उसे बॉडी में हम फ़्लो बोलते हैं। अच्छा, पानी आ रहा है मगर प्रेशर नहीं आ रहा है। हमारी बॉडी में भी प्रेशर होता है। दोनों चीज़ें हमारी बॉडी, इसको समझने के लिए ज़रूरी है। अब क्या हुआ जी, पीछे क्या हुआ जी? वो पीछे से किसी जगह पे ना पाइप जो है ना वो थोड़ी नैरो हो गई है, या पीछे से मोटर उस तरह पानी लेके आ रही। इसी तरह फ़्लो और प्रेशर सेंसिटिव हमारे किडनीज हैं। ये अगर इनको मौका मिलेगा कि पानी पूरा नहीं आ रहा तो इनके अंदर से सर्कुलेशन कम होगी और गुर्दे इस स्टेट को बर्दाश्त नहीं कर सकते और डैमेज होंगे। फिर गुर्दों का अब नॉर्मल टेस्ट भी आएगा, ब्लड प्रेशर भी लो होगा और फिर लोग सिकनेस की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर फवाद शहजाद साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। आप क्या चाहते हैं कि अगला प्रोग्राम किस मौजू पर किया जाए? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।